हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका अपना सीए दीपक जैन। आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, सीए वर्सेस सीएफए। बहुत सारे बच्चों का डाउट था, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका भी डाउट है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके भी डीएम से, सर सीएफए करें कि सीए करें, विच इज़ बेटर। आज मैं आप लोगों के आगे एक बहुत ही डिटेल्ड डिफरेंशिएट लेकर आया हूँ। मैं दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करूंगा आपके आगे, और आप डिसाइड करो आपके लिए क्या बेटर है। अपनी भी रिकमेंडेशन दूंगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बनो इस वीडियो में और लास्ट तक समझो क्या सही है आप लोगों के लिए। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सीए वर्सेस सीएफए। हाँ जी, आगे चलते हैं। चलो जी, सीए वर्सेस सीएफए मैंने बेसिस के बेसिस पे समझाया, मतलब मैंने बेसिस के ऊपर समझाया। एक बेस रखा है, उसके ऊपर मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया। सबसे पहले है ड्यूरेशन, कितना टाइम लगता है सीए सीएफएस करने में। सीए करने में लगते हैं 4 साल एंड सीएफए करने में लगते हैं 2.5 साल। इस 4 साल के अंदर प्रैक्टिकल मैंडेटरी ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, बस इस 2.5 साल के अंदर वो ट्रेनिंग इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन कौन कर सकता है? एक 12th पास लड़का सीए में एनरोल कर सकता है, बट सीएफए करने के लिए एटलीस्ट फाइनल ईयर के अंदर होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्या सीन रहता है भाई? सीए के अंदर ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है बिफोर फाइनल एग्जाम्स। 2 साल की ट्रेनिंग एक स्टूडेंट, पहले 3 साल की होती थी, बट अब से 2 साल की ट्रेनिंग है। फाइनल के एग्जाम देने से पहले तुम्हें 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, वरना तुम फाइनल के एग्जाम्स में बैठ ही नहीं सकते। ठीक है। इसके अंदर सीएफए के अंदर 4,000 घंटे की ट्रेनिंग तुम्हें कंप्लीट करनी है इन्वेस्टमेंट रोल्स के अंदर। कभी भी कर सकते हो, चाहे तुम बनने सीएफए से पहले कर लो, सीएफए के साथ कर लो, या फिर आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम्स कर लो, कभी भी कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलो जी, आगे चलते हैं, बहुत ही आगे आगे यार। हाँ जी, अब आ जाते हैं कितने लेवल्स हैं भाई। सीए में भी 3 लेवल्स हैं और सीएफए में भी 3 लेवल्स हैं। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, दैट्स इट। ठीक है जी। उसके बाद डोमेन्स फॉर जॉब, सबसे मेन टॉपिक जो इसको डिफरेंशिएट करता है कि एक सीए के पास कितनी डोमेन्स हैं, कितने प्रोफाइल से जॉब करने के लिए, और एक सीएफए के पास कितने। देखो, सीए ऑडिट में काम कर सकता है, टैक्सेशन में काम कर सकता है, अकाउंटिंग में काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब वो सारी फील्ड्स में काम कर सकता है जिसमें एक सीएफए काम कर रखा है। किसी भी फील्ड में काम कर सकता है इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में कर सकता है, डील एडवाइजरी में कर सकता है, वैल्यूएशन में कर सकता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकता है, बैंकिंग रोल्स कर सकता है, और बहुत सारे रोल्स हैं जो शायद मेरे को याद ही नहीं है। सीएफए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रोल्स में काम कर सकता है, लाइक इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क मैनेजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एक्सेट्रा। ठीक है, बट होंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो ऑडिट, टैक्सेशन, ये सब नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। चलो जी, आगे चलते हैं। अब आप देखते जाना आपको क्या करना है। क्या सीए और सीएफए में क्या ये अपना काम खोल सकते हैं? लाइक क्या इनका जो इंस्टीट्यूट है, क्या ये जो यूनिवर्सिटी है, क्या इनको अलाउ करती है कि तुम अपना बिजनेस खोल के बैठो? यस। जो आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो इश्यू करती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर सीएज। ये लाइसेंस नंबर होता है जिसके थ्रू एक सीए अपनी दुकान खोल के बैठ सकता है, अपना ऑफिस खोल के बैठ सकता है, और वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर सकता है, टैक्सेशन कर सकता है, जीएसटी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद सीएफए की जो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट है, वो कोई लाइसेंस ग्रांट नहीं करती। ठीक है। अब आ जाओ जी, बात करते हैं एवरेज पैकेज की। अगर एक फ्रेशर सीए बना है तो एवरेज पैकेज जाता है 8 to 12 लाख पर एनम, और सीएफए का जाता है 6 to 10 लाख पर एनम। बेटा ये हाईएस्ट या लोवेस्ट नहीं है, ये एवरेज पैकेज है। ठीक है। अब है अपॉर्चुनिटी ऑफ अब्रोड, दोनों में अपॉर्चुनिटी बेटा दोनों में अवेलेबल है, चाहे तुम सीएफए कर लो चाहे तुम सीए कर लो। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, सर पैसा कितना लगता है? बेटा सीए में 3 से 4 लाख विद कोचिंग, एंड सीएफए में 5 से 6 लाख विद कोचिंग। कोचिंग ऑप्शंस बेटा 100+, बहुत ही कोचिंग ऑप्शंस है। यूट्यूब भरा पड़ा है, लक्ष्मी नगर भरा पड़ा है, बहुत ही ज्यादा कोचिंग ऑप्शंस है, बट यहां पर कोचिंग ऑप्शंस बहुत ही कम है। ठीक है। सर पासिंग परसेंटेज यहां पे थोड़ा है, सीएज 8 से 12% जैसे बनते हैं। 8 से 12% में किसका बता रहा हूं? 100 बच्चे घुसे तो 12 सीए बन के निकलते हैं। यहाँ पे 20 से 25% है, मतलब 100 बंदे सीएफए में घुसे तो 20 से 25 बाहर आ जाते हैं बन के सीएफए, ये परसेंटेज है। सर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? बेटा मेरी जो रिकमेंडेशन है ना, मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हें ना कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सीएफए कर लो, दैट विल बी ग्रेट। अगर तुम कॉम्बिनेशन करते हो, तुम्हारे लिए मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते तो तुम्हें सीए करनी चाहिए, एटलीस्ट वो तुम्हारे इनबॉक्स में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सीएफए बेकार है,
बिल्कुल भी नहीं कह रहा CFA इज गुड कोर्स, बट मैं सीए को थोड़ा सा आगे रख रहा हूं। अगर किसी बच्चे को इन दोनों में से एक करना है और वो मेहनत के लिए रेडी है, वो पागलों की तरह 4 साल मेहनत कर सकता है, तो सीए कर ले। बट अगर किसी बच्चे को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को हसल नहीं बनाना चाहता, थोड़ा रिलैक्स रहना चाहता, तो वो सीएफए कर ले। बट फिर भी मैं सबको बोलूंगा बेटा सीए करो, सीए के साथ साथ तुम्हारे सीएफए निकल जाएगी। ड्यूरिंग द सीए तुम सीएफए बन जाओगे अगर तुम थोड़ी मेहनत करोगे, दैट्स इट। तो मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी, तो प्लीज इस पूरे के पूरे टेबल को नोट करना, वीडियो पॉज करके टेबल बनाना और अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन लेना, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो के अंदर।